हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर द फर्स्ट फ्लाइट वाला जो है उसकी हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ये काफी इंटरेस्टिंग सा है, देखते हैं इसको। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो मून जो है वो ईस्ट की साइड में आ रहा था मेरे पीछे, एंड स्टार्स और जो तारे थे वो शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई में। आसमान जो बिल्कुल क्लियर था, साफ था, उस साफ आसमान में जो है तारे चमक रहे थे मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मेरे को काफी खुशी हो रही थी कि मैं जो स्लीपिंग कंट्री साइड है, कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, गांव के इलाके में, मैं ऊपर आसमान में था जब पूरा गांव या पूरा एरिया वहां का सो रहा था। और ये भी बहुत अच्छी बात थी कि जो आसमान था उसमें बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, हाँ ये वाला हो गया। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो मैं जो अपना प्लेन था, मेरा पुराना डकोटा प्लेन, उसको मैं फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और मैं वापस जा रहा था इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। और हॉलीडे के बारे में सोच रहा था मैं, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो है सारा प्लान बना रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और 1:30 बज रहे थे रात के, 1:30 इन द मॉर्निंग। और फिर आगे है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। फिर मैंने सोचा, और तो कहते हैं कि मेरे को जो पेरिस कंट्रोल है उसको कॉल करना चाहिए। और क्योंकि मैंने एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और ऐसा लगा था जैसे कि एरोप्लेन है वहां पर और बिग सिटी जो है वो मेरे पास बिल्कुल आने वाली है। तो मैंने वो सोच रहे थे कि पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लिया जाए। आई स्विच्ड ऑन रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। फिर बताते हैं पेरिस कंट्रोल रूम को कि डकोटा DS088 है मेरा, जो जिसमें मैं हूँ प्लेन में, और आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और मैं अपने मतलब इंग्लैंड की तरफ को जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। फिर रेडियो से मुझे तुरंत ही जो है आंसर मिल गया। DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। फिर वो बताते हैं कि अब आपको क्या है, 12 डिग्री की तरफ वेस्ट में जाना चाहिए। और फिर वो बता देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, और अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसको स्विच ऑन किया, और डकोटा मतलब इनका जो प्लेन था उसको इन्होंने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है मूव कर दिया, जैसा कि इनको जो वो रेडियो पर बताया गया था, ऐसा इन्होंने किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज ईजी फ्लाइट। तो फिर वो सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक जो है पहुंच जाऊंगा, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूंगा इंग्लैंड में जाके, और मतलब ये ईजी, मतलब ठीक ठाक फ्लाइट जो है वो ठीक सब सही चल रहा है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। और पेरिस अब मतलब 150 किलोमीटर पीछे निकल चुका था जब मैंने देखा क्लाउड को। बादल अब दिखने लगे थे, और स्टॉर्म क्लाउड, तूफान आने लगा था अब। देवर ह्यूज, और बहुत ही बड़े बड़े बादल थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान आने वाला है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो ऐसी लग रही थी जैसे कि काली माउंटेन हो, काली पहाड़ियां हो, और जो मेरे बीच में और स्काई के बीच में खड़ी हुई हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। और मेरे को ये भी समझ में आ रहा था कि मैं इसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर मतलब इसके अंदर से नहीं निकल सकता हूँ, मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं बचा था, फ्यूल नहीं बचा था कि जिससे मैं इनके ऊपर से या फिर नीचे से निकल जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। और फिर मैंने सोचा कि मेरे को पेरिस जो है वो वापस जाना ही पड़ेगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गो होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। फिर मैंने सोचा पेरिस जाना पड़ेगा, बट फिर मेरा मन तो था वापस, मतलब मेरा मन तो इंग्लैंड जाने का था, ब्रेकफास्ट करने का था, वो यही सोच रहे थे। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। फिर उन्होंने सोचा कि जो तूफान आ रहा है तो आए, कोई बात नहीं, मैं रिस्क ले सकता हूँ। फिर उन्होंने अपना जो डकोटा था वो स्टॉर्म में, तूफान के अंदर ही घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब आसमान में सब कुछ एकदम से जो है वो ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और
एरोप्लेन के बाहर देख पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब एरोप्लेन जो था वो पुराना था, वो जंप हुआ और घूम सा गया हवा में. आई लुक्ड एट द कंपस. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. फिर मैंने अपने कंपस की तरफ देखा और मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. कंपस वॉज ट्राइंग टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. और कंपस जो है वो गोल 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 घूमे ही जा रहा था. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. और कंपस डेड हो चुका था, मतलब खराब हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था. अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे उनके पास वो सारे डेड हो चुके थे, खराब हो चुके थे. फिर उन्होंने सोचा वो रेडियो ट्राई करते हैं. बोलते हैं पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. अब कोई आंसर नहीं आ रहा था. रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी खराब हो चुका था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, उनके सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके थे और वो स्टॉर्म में फंस चुके थे. अब Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक सा जो क्लाउड था, काले काले बादल थे, मैंने वहां पर एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग. और उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. और अगर मैं देख सकता था कि वो स्टॉर्म में, उस तूफान में मेरी तरफ ही आ रहा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. और मेरे को बहुत ही खुशी हुई ये देख कर कि कोई और भी पर्सन है, मतलब उस जगह पर कोई है. और उस पर्सन ने अपना हाथ उठाया और वेव किया, मतलब उसे हाई करके इशारा किया. फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी. फिर उस एरोप्लेन में जो आदमी था उसने कहा मेरे पीछे चलो, मतलब मुझे फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. और मुझे ऐसा लगा कि उसको समझ में आ गया है कि मैं खो चुका हूँ और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. और उसने अपना एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव किया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. फिर उसने मेरे डकोटा के सामने से अपने एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाया ताकि मैं उसको आसानी से देख पाऊं. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उस स्ट्रेंज अलग से एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने में, जैसे कि मैं कोई ओबीडियंट चाइल्ड, कोई बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे जा रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. और लगभग आधे घंटे बाद भी वो अजीब सा, अलग सा जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो मेरे आगे ही था. क्लाउड्स थे, तूफान था उसके साथ बीच में, वो मेरे आगे था, मैं उसके पीछे चल रहा था. नाउ देयर वॉज ओनली enough fuel in the Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डकोटा में जो है सिर्फ 5 या 10 मिनट और चलने के लिए मेरे पास पेट्रोल बचा था, मतलब फ्यूल बचा था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब मेरे को फिर से दोबारा से जो है वो डर लगने लगा था. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और फिर वो जो है, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा था और मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेंज लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. और फिर सडनली मेरे को मतलब हम लोग जो है, मेरा जो प्लेन है वो क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने देखा 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. और ऐसी सीधी 2 लाइटें मुझे देखने को मिली. इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. और फिर मतलब समझ में आ गया कि वहां पे रनवे था, एयरपोर्ट था. और फिर जो स्टोरी बता रहे उनको फील हुआ कि अब मैं सेफ हूँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. फिर मैंने पीछे की तरफ मुड़ा और देखा कि भाई जिसने मेरी मदद की है ब्लैक एरोप्लेन में, उसको देखूं, बट कोई था नहीं वहां पे. स्काई जो था वो बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहां कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जा चुका था, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और मैं मतलब लैंड कर चुका था और मैं सॉरी नहीं फील कर रहा था, बुरा नहीं फील कर रहा था अपने डकोटा, पुराने डकोटा से नीचे उतरते हुए कंट्रोल रूम टावर जो था उसकी तरफ जाते हुए. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. फिर मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया और फिर मैंने जो लेडी थी वहां पे उनसे पूछा, वुमेन से, कि मैं कहाँ पर हूँ और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ. She looked at me very strangely and then laughed. फिर उसने मेरी जो वुमेन थी मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरह से, स्ट्रेंजली का मतलब होता है बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा और वो हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. योर्स वाज द ओनली एंड आई कुड सी ऑन द रडार. तो उन्होंने कहा अनदर एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था ऐसे स्टॉर्म में, ऐसे तूफान में. आपके अलावा आज कोई भी
एरोप्लेन जो है वो आसमान में नहीं था। ये मैं रडार जो होता है ना, रडार से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्पेस में क्या आसमान में क्या है। तो उसने कहा कि रडार में सिर्फ मुझे आपका ही एरोप्लेन दिख रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो फिर वो सोचता है कि किसने मतलब मेरे को मदद की यहाँ पर आने के लिए, बिना कंपास के बिना रेडियो के, मेरे उसमें एरोप्लेन में कोई फ्यूल भी नहीं था, फिर मैं यहाँ कैसे आ पाया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और वो पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक, अजीब से अलग से ब्लैक कलर के एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था स्टॉर्म में बिना किसी लाइट्स के। तो स्टोरी में सिर्फ इतना ही है और हमें कुछ नहीं बताया गया है इसमें। बस यही है कि वो एरोप्लेन में डार्कनेस में फंस गया था, फिर किस तरीके से किसी ब्लैक कलर के एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करी और एक्चुअल में वो ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, और कैसे कुछ मतलब लास्ट में हमें स्टोरी में कुछ नहीं बताया गया। बस